हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। सरकारी नर्स भर्ती 2026 दोस्तों, सरकारी परमानेंट सेंट्रल लेवल की नौकरी लेकर आ चुका हूं। 179 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर, एमटीएस, एलडीसी, यूडीसी, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, प्रूफ रीडर, स्टेनोग्राफर एंड वेरियस पोजीशन पर सरकारी भर्ती लेकर आ चुका हूं। इसका दोस्तों शॉर्ट नोटिफिकेशन भी पब्लिश किया गया है और फुल नोटिफिकेशन भी पब्लिश कर दिया गया है। सबसे अच्छी बात है कि 1 जुलाई से आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और आप लोग 31 जुलाई तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, एमटीएस की है, एलडीसी की है, यूडीसी की है, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, स्टेनोग्राफर, प्रूफ रीडर और भी बहुत सारी पोजीशन पर, जिसमें ग्रुप ए की वैकेंसी है, ग्रुप बी की वैकेंसी है और ग्रुप सी की वैकेंसी है। और ये बिल्कुल परमानेंट सेंट्रल लेवल की सरकारी भर्ती है। 1 जुलाई सुबह 10 बजे आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में अगर हम बात करते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर में अगर आपने जीएनएम कर रखा है, फॉर्म भर सकती हो। बीएससी नर्सिंग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फॉर्म भर सकते हैं और पोस्ट बेसिक सर्टिफिकेट फॉर्म भर सकते हैं। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फॉर्म भर सकते हैं। एमटीएस में अगर आप लोग सिर्फ 10वीं पास हो तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी वालों को सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर हम आपको बात करेंगे तो फुल नोटिफिकेशन के बारे में A to Z सारी जानकारी देने वाले हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में, सैलरी के बारे में, सिलेबस के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में और नेगेटिव मार्किंग के बारे में एंड एग्जाम सेंटर के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन पर। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले दोस्तों एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर 13 से 19 जून 2026 के बीच में पब्लिश किया गया था। CCRUM दिल्ली रिक्रूटमेंट 2026, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च यूनानी मेडिसिन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, यहाँ से परमानेंट भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे देखिए रिसर्च ऑफिसर यूनानी की यहाँ पे वैकेंसी है और ग्रुप ए की यहाँ पे वैकेंसी है, ये आप लोग देख सकते हो। और फिर देखिए ग्रुप बी की वैकेंसी है और ग्रुप बी में जो है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक वैकेंसी है। फिर असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्मको एंड बॉटनी की यहाँ पे 2 वैकेंसी है। फिर स्टाफ नर्स की यहाँ पे 7 वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, स्टाफ नर्स की यहाँ पे 7 वैकेंसी है। तो नर्सिंग ऑफिसर की जो 7 वैकेंसी है, इसमें 2 वैकेंसी एससी के लिए है, 1 वैकेंसी एसटी के लिए है और ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी, रिसर्च ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसी, रिसर्च असिस्टेंट बॉटनी के लिए 3 वैकेंसी, इन्वेस्टिगेटर की यहाँ पे 12 वैकेंसी, 3 वैकेंसी है इन्वेस्टिगेटर की, और एमएलटी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की यहाँ पे 12 वैकेंसी है। इसमें यूआर कैटेगरी की भी 7 वैकेंसी है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की यहाँ पे 3 वैकेंसी है। प्रूफ रीडर की यहाँ पे 1 वैकेंसी है। इसके बाद देखिए ग्रुप सी की वैकेंसी, हिंदी असिस्टेंट की यहाँ पे 2 वैकेंसी, फार्मासिस्ट की यहाँ पे 6 वैकेंसी, सोशल वर्कर की यहाँ पे 2 वैकेंसी, रेडियोग्राफर की यहाँ पे 1 वैकेंसी, कंपाउंडर की यहाँ पे 3 वैकेंसी, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की यहाँ पे 7 वैकेंसी, यूडीसी की यहाँ पे 31 वैकेंसी, एलडीसी की यहाँ पे 26 वैकेंसी और स्टाफ कार ड्राइवर की यहाँ पे 4 वैकेंसी, एमटीएस की यहाँ पे 43 वैकेंसी। एमटीएस में 10वीं पास यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और एमटीएस में जो है यूआर कैटेगरी में मात्र 4 वैकेंसी है। एससी के लिए 8 वैकेंसी है, एसटी के लिए 9 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 22 वैकेंसी है। ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी ही नहीं है। बाकी यहाँ पे बोला गया है कि जो सीबीटी एग्जाम होगा 100 मार्क्स का होगा। और अगर हम बात करेंगे तो इसमें ग्रुप ए की वैकेंसी है, ग्रुप बी की वैकेंसी है और ग्रुप सी की वैकेंसी है। और 1 जुलाई सुबह 10 बजे आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और आप लोग 31 जुलाई 2026 तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। चलिए आपको लेके चलते हैं फुल नोटिफिकेशन पर। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो, फुल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च यूनानी मेडिसिन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये विज्ञापन पब्लिश किया गया था और ये फुल नोटिफिकेशन है, इसमें डिटेल में आपको विज्ञापन पब्लिश किया गया है। एडीबीटी नंबर है 01/2026 है। और यहाँ पे देखिएगा तो 1 जुलाई सुबह 10 बजे आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और आप लोग 31 जुलाई रात को 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हो। 5 अगस्त तक आप लोग जो है मॉडिफाई यहाँ पे कर सकते हो, कुछ करेक्शन करना है तो आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे रिसर्च ऑफिसर की जो है 16 वैकेंसी है, आप लोग पढ़ सकते हो। रिसर्च ऑफिसर की यहाँ पे 2 वैकेंसी है। अभी ग्रुप बी की बात करेंगे तो ग्रुप बी की जो है स्टाफ नर्स की वैकेंसी है और ये जो नर्स की वैकेंसी है दोस्तों, नर्स की वैकेंसी है, ये 7 वैकेंसी है। इसमें मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 35 ईयर्स है। बाकी ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और SC SC वालों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ये जो नर्सिंग ऑफिसर की 7 वैकेंसी है, इसमें BSc ऑनर्स नर्सिंग बिल्कुल फ्रेशर फॉर्म भर सकते हैं। रेगुलर कोर्स कर रखे हो BSc नर्सिंग का तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने GNM कर रखा है और 1 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल में तो GNM वाले भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बाकी अगर हम बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेटर की वैकेंसी है, मास्टर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। MLT की वैकेंसी है, MLT मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी है, 12 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 35 ईयर्स है। इसमें अगर आपने BMLT का रखा है यानी कि मेडिकल लेबोरेटरी में जो है बैचलर डिग्री ले रखा है, फॉर्म भर सकते हो। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर है। प्रूफ रीडर में जो है डिग्री वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी असिस्टेंट में जो है बैचलर डिग्री वाले यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है और फार्मासिस्ट की यहाँ पे 6 वैकेंसी है। इसमें UR कैटेगरी की भी वैकेंसी है। अगर आपने 12वीं पास कर रखा है और आपने 2 साल का D-Pharma कर रखा है तो आप लोग फार्मासिस्ट लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। सोशल वर्कर की यहाँ पे 2 वैकेंसी है और रेडियोग्राफर की यहाँ पे जो है 1 वैकेंसी है। कंपाउंडर की यहाँ पे 3 वैकेंसी है। कंपाउंडर की यहाँ पे 3 वैकेंसी है। इसमें आपके पास जो है कंपाउंडर मेडिसिन लाइन में जो है जो कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइन में कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए और फिर 10वीं पास कर रखे हो तो आप लोग कंपाउंडर के लिए अप्लाई यहाँ पे कर पाओगे। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, 10वीं पास कर रखे हो, टाइपिंग आपको आता है तो स्टेनोग्राफर के लिए आप लोग अप्लाई यहाँ पे कर पाओगे। तो स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की है। इसमें कम से कम 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 28 ईयर्स यहाँ पे मेंशन है। एंड UDC की वैकेंसी है, इसमें डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। LDC की वैकेंसी है, 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। और MTS की यहाँ पे वैकेंसी है। MTS में जो है 10वीं पास या फिर ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 25 ईयर्स है। बाकी OBC वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और इसके अलावा भी यहाँ पे छूट मिलेगी, आप लोग पढ़ लेना। सब कुछ यहाँ पे दोस्तों बताया गया कि आया की वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट की है, फार्मेसी अटेंडेंट की है। और अभी नीचे देखोगे तो मैं आपको सिलेबस के बारे में ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, 1 सेकंड देखिए सिलेबस। तो जो यहाँ पे नर्सिंग की वैकेंसी है, नर्सिंग में 70 क्वेश्चन 70 नंबर के जो है नर्सिंग से पूछा जाएगा। बाकी जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे और कंप्यूटर से जो है 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे। तो 70 क्वेश्चन नर्सिंग से पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन GK रीजनिंग और कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का होगा। और इसमें साफ साफ बताया गया कि 100 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो 100 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, ये आप लोग देख सकते हो ग्रुप A के लिए। और ग्रुप B और ग्रुप C के लिए भी 100 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस में प्रोसेसिंग फ़ीस भी लग रही है। ग्रुप B की बात करते हैं तो ग्रुप B में देखिएगा तो ग्रुप B में जो है 500 रुपये तो फीस लग रही है प्रोसेसिंग। इसके अलावा UR कैटेगरी के लिए OBC के लिए 1000 रुपये फीस लगेगी, यानी कि 1500 रुपये फीस यहाँ पे लग रही है ग्रुप B के लिए। और ग्रुप C के लिए अगर हम बात करते हैं तो 1300 रुपये फीस जो है ग्रुप C के लिए भी यहाँ पे लग रही है। बाकी ये जो SC ST हैं, जो PWD हैं, EWS हैं और जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लगेगी। नहीं, प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी, बस एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी। बाकी आप लोग पढ़ लेना। बाकी दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर के बारे में आपको अलग से जानकारी दे देंगे जब इसकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। 100% कन्फर्म हो जाएगा एग्ज़ाम सेंटर। बाकी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। धन्यवाद।